आपस की बात में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। और मेरे अजीजों दोस्तों, आज हमारे साथ फिर आपस की बात में जनाब जुनैद कैसर साहब हमारे साथ होंगे और हम आज जानेंगे कि जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, अदमतमाद के ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका क्या हुआ है। और ये भी हम जानेंगे उनसे कि क्या पीपल्स पार्टी या सारी जो इत्तेहादी हैं वो मिलकर इमरान खान को उनकी जो हुकूमत है उसको गिरा सकेंगे या नहीं, या क्या सिचुएशन है। और जो नई डेवलपमेंट हो रही है जो कि अलीम खान साहब की और जनाब जहांगीर तरीन खान साहब की, या और जो जितने भी दूसरे लोग हैं वो क्या उनकी क्या कोशिशें बराबर साबित होती हैं, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जितने भी दूसरे सियासी लोग हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल DGA BKK 2020 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। क्योंकि गुफ्तगू करते हैं जनाब जुनैद कैसर साहब, सोशल साइंटिस्ट हैं, तो आप ये समझें कि वो किस तरह की साइंस है जो आपको वो बताते हैं हर रोज। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस सारे प्रोग्राम को, सारे व्लॉग को, सारे इंटरव्यू को जरूर सुना करें, देखा करें प्रोग्राम को, ताकि आपको हर अच्छी खबर मिल सके। जुनैद कैसर साहब हमारे साथ तशरीफ ले आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज आपस की बात है उसमें हम जानेंगे कि पाकिस्तान की जो, जैसा कि मैंने बताया आपको, क्या सूरत हाल चल रही है, करंट जो इश्यूज हैं वो क्या हैं। तो आज हम बड़े तमाम चीजों पे वो डिस्कस करेंगे जो बड़ी अहम है और जो पाकिस्तान के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए किस तरह वो बेनिफिशियल हो सकती हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस तरह कौमें तरक्की करती हैं, हम ये भी जानेंगे और ये समझेंगे कि जो पार्लियामेंट का किरदार है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। तो आपस की बात में हम शुरू करते हैं और मैं आज चाहूंगा कि वो जनाब जुनैद कैसर साहब हमें बताएं कि जो अदम एतमाद की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहाँ तक अपने तकमील तक पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने जो इजाज सादिक साहब ने पेश कर दी है तहरीक अदम एतमाद, उस पर कितने लोगों के साइन है। हम अपने नाजरीन को, जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं जो हमें रोज देखते हैं, हम उनको बता सके। जी जुनैद कैसर साहब। जी शुक्रिया परवेज रोशन साहब। अभी जैसे आपने बात की कि पाकिस्तानी अवाम का क्या मफाद है और इन जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है पॉलिटिकल, जी इससे बराह रास्त अवाम को क्या फ़ायदा होगा। जी तो इसमें बात यह है कि किसी भी जगह पर जहाँ पर डेमोक्रेटिक ऑर्डर हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, रूल ऑफ लॉ हो, एक चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, तो वो मुल्क तरक्की भी करते हैं और इवेंचुअली जो होते हैं बेनिफिशरी जो हैं उसके वो अवाम होते हैं। जी तो जी अब जो जिस तरीके से हमें एक पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना नज़र आता है इस वक्त के पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल है। अब बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्टेटमेंट्स हैं, और इमरान खान ने तो इसको इंतहा पर पहुंचा दिया। आज भी जो जिस किस्म की उन्होंने तकरीर की और जिस तरीके से उन्होंने अपने जो है सियासी मुखालफिन को जिस तरीके से पुकारा, तो मुखातिब किया, तो वो तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि डेंजरस है कि आप अपने जो यूथ हैं आप उनको किस किस्म का पैगाम दे रहे हैं। जी आप जी क्या किस किस्म का एक पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डेवलप कर रहे हैं। जी तो आपने देखा कि पाकिस्तान वैसे भी हाइब्रिड रजीम के तौर पर अब उसका शनाख्त है। तो जब इस तरीके के फाशिस्ट रवैये होते हैं तो उसके इवेंचुअली जो लूजर्स होते हैं वो अवाम ही होते हैं। तो जी यही सूरत हाल को देखकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पाकिस्तान की अहम मेन स्ट्रीम्स हों, रीजनल हों, और किसी खास फिक्र को रिप्रेजेंट करती हों, किसी खास नज़रिए को रिप्रेजेंट करती हों, इवन रिलीजियस भी हों, वो पाकिस्तान को इस हालत में नहीं देखना चाहते जहाँ पर एक फैशिस्ट किस्म की रजीम हो और जी एक ऐसा शख्स जो कि मतलब अपनी अना का जो है वो कैदी हो, और अपने जो जिसमें सियासी बर्दाश्त का कल्चर ना हो, और जो अपने एक डेमोक्रेटिक और एक जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उस पर यकीन ना रखता हो। और वो खुद ही, जैसे आपने देखा कि आज इमरान खान कह रहे थे कि मैं बंदूक की नोक पर है जरदारी साहब, तो ये लैंग्वेज जो है ना ये जेब नहीं देती। इससे पहले जो है वो अमेरिका के लिए भी ऐसे अल्फाजात जो है हम्म इस तरीके से टारगेट करते हैं, अमेरिका को भी, यूरोपीय यूनियन को भी टारगेट किया उन्होंने। तो कि उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन के जो
सफीर है, उन्होंने स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं ऐसी दी? तो नरेंद्र मोदी तो ऐसी सूरत हाल में नहीं गए थे रशिया, और वो तो पुतिन के साथ खड़े नजर नहीं आए। तो ये जब आपकी अपनी खारजा पॉलिसी में फॉल्ट है और आप टाइमिंग का सही तरीके से तयन नहीं कर पाए, तो ये तो आपके अपने फॉल्ट्स हैं। आपने अपने आप को सफारती तौर पर तनहा कर दिया, आपकी ट्रेड मुतासर हो रही है, आप पे फेटफ का जो है वो तलवार लटक रही है। आईएमएफ से जो आपने कर्जे लिए हैं, जो लिए हैं, जो बाकी ममालिक से भी लिए हैं, वो आपने इंतहाई सख्त शराइत पे लिए हैं। अगर आप पहले ही ले लेते और आप पहले से ही आपकी एक अच्छी पॉलिसी होती मुआशी, और आप जज्बात की बजाय अक्ल फहम की से जो है वो मुआशी और खारजी पॉलिसी बनाते, तो आज हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होते। जी अब ये अमेरिका के साथ जिस तरीके की जुबान इस्तेमाल करते हैं, गैरत और इस तरीके की, ये जो है ना, ये डिक्शन, ये लफ्ज़ों की, ये कबायली मुआशरों में होती है, कौमी गैरत और इस तरीके की जो लैंग्वेज है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी तो आपको किसी ने ये नहीं कहा ना कि आप हमारे ब्लॉग में आए, या आप तो खुद ही कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉग में नहीं। तो आप ब्लॉग में नहीं थे तो आप रशिया ना जाते, आप अमेरिका के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करते, आप यूरोप के खिलाफ जिनके साथ आपके तजारती ताल्लुकात हैं, जी वो उनके खिलाफ इस तरीके की जुबान इस्तेमाल ना करते। जिनसे आपकी तजारत है, जहाँ पर हमारे लोग जाते हैं, वो रशिया में और चाइना में तो बहुत कम तादाद में जाते हैं। आपको पता है यूरोप में लोग जाना पसंद करते हैं या अमेरिका में जाते हैं। तो ये इस तरीके की सूरत हाल जो है ना, ये आपके जज्बाती और जो है एक गैर मतलब मंतकी किस्म के जो आपकी यानी डिक्शन गैर है। गैर जिम्मेदाराना उनके बयान थे, गैर जी जी जिम्मेदाराना बिल्कुल स्टेट। बिल्कुल, ये जी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयानात जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत मुश्किल में डाल दिया। और अब सूरत हाल ये है कि ये चेयरमैन बिलावल तो पहुंचे हैं वहां पर कराची में, कराची से होते हुए इस्लामाबाद में, और जी अवाम का एक समुंदर था। और वह मुख्तलिफ इसके दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। इवन गवर्नमेंट के अंदर से जो है उनके इत्तेहादी, वो भी खुलकर सामने आ गए। अलीम खान साहब आगे सामने, आज वो लंदन गए हैं, जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। और फिर ये भी सुनने में आया कि वो नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेंगे। इसके जी अलावा चीना ग्रुप भी एक है, उनकी भी मीटिंग हुई है, उसमें भी जो पंजाब की गवर्नमेंट है और ख़ासतौर पर बुज़दार को के हवाले से बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो अलीम खान ने भी जो है वो सख्त किस्म का इजहार किया है। आज इमरान खान गए थे एमक्यूएम, तो वहां से भी वो मायूस लौटे। उन्होंने भी कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको यकीन नहीं दिलाया कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने भी जी जी कहा है कि हमारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। चौधरी बरादरान ने जो है वो लेट हो गए, ठीक है। वो चौधरी मोहम्मद सलाई ने एक ऐसी शॉट मार दी जिससे वो चौधरी परवेज लाई जो है उनका जो है, परवेज वो वजीर आला का जो ख्वाब था, उसमें उसके लिए मुश्किलात पैदा हो गई। और अभी इस वक्त जो कैंडिडेट कौमी असम्बली में तो आ ही रही है, अदम एतमाद की तहरीक, ये पंजाब में भी आ रही है। और उसके अब ये है कि एन की जगह एन ही रिप्लेस होने की जो है ना वो बातें हो रही हैं। यानी कि उस्मान बुजदार के बाद जो है अलीम खान वलीम जो है खान। वो जी जी, तो एन के बाद एन ही रिप्लेस करने जा रहा है। तो इसमें जो है ना चौधरी बरादरान जो है ना, उन्होंने एक तो देर कर दी, और आपको पता है कि सियासत सारी टाइमिंग का खेल है। तो जब आप गलत टाइम पे गलत चीजें करते हैं, आप ज्यादा अपना भाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें इवेंचुअली जो है ना वो आप लूज भी कर जाते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो 86 मेंबरान के दस्तखतों से जो है वो जमा हो चुकी हुई है। और इसके बाद रिक्वेजिशन की भी असम्बली के इजलास बुलाने की भी करारदाद जमा हो चुकी हुई है, जी जिसके बाद पाबंद है स्पीकर के वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो बुलाएं। तो उसके बाद जो है क्या ये है कि जब ये आती है तहरीक अदम एतमाद, तो उसके 3 दिन के बाद से लेके 7 दिन के, 3 दिन से पहले उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, और 7 दिन के बाद तक उसको जो है इस पूरे प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब जितनी भी मैंने आपको ये सारी सूरत हाल बताई है, जिसमें जी इत्तेहादी भी जो है वो भी आज देखा अपने चौधरी शुजात जो है, जो कि कल तक खुद उनकी लोग इयादत कर रहे थे, अब कल वो अपनी बीमारी की हालत में ही वो मौलाना फजल रहमान से मिले, और आज
आसिफ अली जरदारी साहब से मिले। तो ये जो जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप देख रहे हैं, ये बहुत मतलब घंटों में हो रही हैं, और ये मतलब बहुत करीब हम आ गए हैं ये तहरीक अदम एतमाद जो है ना, इसके मंतकी नतीजे पर। और इसमें आपने देखा कि जो है हुकूमत जो है इजलास बुलाने में जो है मुख्तलिफ हीले बहाने जो है वो करती रही है, कि वो नहीं चाहती कि मतलब इस पे जो है इजलास बुलाया जाए। लेकिन बहरहाल अब ये तो हो चुका, और अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रही इमरान खान के पास कि वो इसका सामना करें। और जब ये आप पेश होगी तो मुझे लगता है कि ये जो है नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, और 200 से ज़्यादा जो है नंबर्स होंगे जो कि इसको तहरीक अदम एतमाद को करेंगे। तो पंजाब में भी बड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि बुज़दार जो हैं वो आ, किसी को भी काबिल कबूल नहीं, सिर्फ इमरान खान को काबिल कबूल हैं। और आपको पता है इमरान खान को वो इसलिए काबिल कबूल हैं क्योंकि इमरान खान अब इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो नेक्स्ट वजीर आला पंजाब को ला सके, क्योंकि वो हम्म। पार्टी ही इंटैक्ट नहीं यानी है। उनके पास कोई अब तो कोई ऑप्शन है नहीं उनके, इमरान जी खान जी, साहब उनके के पास पास। कोई ऑप्शन नहीं, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि मैं बुज़दार के साथ खड़ा हूं, बुज़दार के मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। इनके साथ भाई ये एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन इनके साथ कोई नहीं खड़े। अगर ये सही। बुज़दार को पहले से ही मतलब रिप्लेस कर लेते तो आज शायद हम्म। इमरान खान के लिए इतनी बुरी सूरत हाल ना होती। लेकिन चूंकि उन्होंने फैसले बहुत गलत किए हैं, और बहुत देर से किए हैं, तो इसका जो खमियाजा है वो अब इमरान खान को भुगतना पड़ेगा। फैसले देर से भी किए हैं, और गैर जिम्मेदाराना भी किए हैं, और जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, और जिस तरीके की उन्होंने एक पॉपुलिस्ट किस्म का नैरेटिव बिल्ड करके अपनी शख्सियत को बढ़ाने के लिए और अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की, चाहे वो लोकल उनके ओपोनेंट्स थे या कोई दोस्त ममालिक थे, तो उसके नताए जो हैं वो पाकिस्तानी कौम को भुगतने पड़ रहे हैं। और जितनी जल्दी ये चले जाएं इमरान खान, उतना इस कौम के ऊपर एहसान होगा, ताकि एक नॉर्मल किस्म की एक सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप हो। आपको पता है कि बिजनेस और तजारत और मीशत के फ़रोग के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो एक यकीनी कैफियत है। हम्म। इन्वेस्टर्स को भी यकीन हो, और मतलब बिजनेसमैन को भी यकीन हो कि क्या पॉलिसीज हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो कहीं डूब तो नहीं जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कल को चेंज हो गई तो हम क्या करेंगे। अब इमरान खान ने वो यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बयान दिया, तो उसके अगले दिन जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई। ठीक है, हम्म। तो ये जो मीशत का नुकसान हो रहा है, ये जो मुल्क के दीगर शोबों का नुकसान हो रहा है मीशत से जुड़े हुए, ये पाकिस्तान के इसका आम जो शहरी है वो इससे सफ़र कर रहा है। तो ये है सूरत हाल जो कि अब अगर ये रिप्लेस होते हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, और एक नया सेटअप आता है एक महदूद मैंडेट के साथ, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्रोसेस है एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ से, ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है, इससे एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के सरमायादार के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के सनतकार के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के किसान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के मजदूर के लिए बेहतर होगा। और ये वही सेगमेंट्स हैं, इनकी निशानदेही वो 38 पॉइंट्स में भी आपको मिलती है कि ये जो हैं ये सफ़र कर रहे हैं। अब देखें ना आप, कोई अगर घर भी बना रहे हैं जी। छोटा सा भी, तो आप मजदूर हायर करते हैं, उनका रोजगार चलता है, और इसी तरीके से कारोबार का भी यही है कि जब कारोबार चलता है लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलती हैं, उनकी कोई जिंदगी में कोई सुकून बेहतरी आता आती है, है, कोई तो यकीन बेहतरी आता है। आती जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज भी होती हैं इसमें, जो एक मुल्क के अंदर, तो ये जब सारी चीजें होती हैं पैदा, तो फिर एक मुल्क के अंदर जो है वो मुआशी सरगर्मियां जो है ना वो स्टार्ट होती हैं, और ये मीशत का जो पहिया है ये चलता है। तो ये सूरत हाल है। इसमें मैं समझता हूँ पीटीआई का जो ये हुआ है कि पीटीआई बिल्कुल ही हवा में बिखर गई है, और इसके जो है अब हिस्से जो हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के हिस्से, वो कहीं कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आज भी 4 वोट जो हैं पीटीआई के वोट सिंध असम्बली है। में, हाँ।
वो निसार खोड़ो साहब को मिले हैं। तो हम निसार खोड़ो साहब को भी मुबारकबाद देते हैं कि वो सेनेट की नशिस्त जीत गए आज, जो फैसल वार्डा की थी, जो कि उन्होंने आ, उनकी अपनी गलत बयान हल्फी की वजह से जो है वो ख़त्म हुई उनकी नशिस्त, पहले कौमी असम्बली की, अब ये सेनेट की। तो ये डेवलपमेंट्स है। और पीटीआई के वोटर्स जो नहीं, अभी कराची में वो इस टाइम आज आज, वो भी तो है ना जी, वहां पे यार मोहम्मद रेन साहब ने जो लिए हैं जी जी 3 बिल्कुल वोटों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल, जी जी जी। तो ये जो है वहां पे पूरी की पूरी पीटीआई जो है ना बलूचिस्तान में, वो जा रही है पीपल्स पार्टी में, ठीक है। और बाप जो है आधी पार्टी जो है, क्योंकि अब मैंने सुना है कि शायद जो है ये वहां पर बलूचिस्तान में भी जो है सीएम के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद आज है। तो जाम सही है। कमाल भी जो है वो उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। तो जी ये एक जो है मतलब पीटीआई जो है वो इवेंचुअली जो है ना खत्म हो जाएगी। इधर देखें ना आप, लाहौर में जो है अलीम खान ग्रुप, ये बहुत बड़ा ग्रुप था। अलीम खान खुद आपको पता है बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत साउंड है, और उन्होंने पीटीआई और इमरान खान की जिस तरीके से मदद की, उनके जलसे ऑर्गेनाइज किए, और बदले में उनको क्या मिला, नैब की हिरासत और मुख्तलिफ किस्म के उनके उन पर इल्जामात लगे। तो वो अब जितनी भी एटीएम्स भी थी, दो मेन एटीएम्स, अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब, वो अब इमरान खान के वो के पास वो सहूलियत मैसर ये नहीं थी, अब वो उनको सहूलत यूज मुयसर कर नहीं रही जी। जो अगर वो सही फोन बात है। करके पूछे तो फिर वो जवाब कोई खातून यही देगी कि अब आपको ये सहूलत जो है सहूलत वो मैसर हम्म। मुयसर नहीं नहीं। रही। तो ये है। तो आपको पता है फिर ये जो सूरत हाल है इसमें, ये मैंने पहले भी कहा कि ये बुजदार के अलावा अब कि बुजदार को भी नहीं अब इलेक्ट करवा सकते, तो ये कोई भी अब सीएम जो है पंजाब से इलेक्ट कराने की पोजीशन में नहीं रहे। इसमें हम्म, ये था कि अगर परवेज इलाही साहब उस वक्त मतलब जब उनकी मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब से, और जी उनकी और मौलाना फजल रहमान की इंश्योरेंस पर शहबाज शरीफ ने मुलाकात की थी परवेज इलाही से, अगर उस वक्त वो बात मान लेते और इतना भावतोल ना करते, तो शायद उनकी सीएम की जो है वो इंटैक्ट रहती पोजीशन, वो मतलब ख्वाब रहता। जी लेकिन जी। अब फिर उसके बाद जब उन्होंने अपना थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश की कि मैं मतलब हम कहीं पे भी जा सकते, तो डबल गेम खेलने की कोशिश की, तो उसके बाद जो है वो अलीम खान ग्रुप आ गया। तो अलीम खान ग्रुप के आने से जो है परवेज इलाही की जो हैसियत है वो पुरानी वाली नहीं रही। तो वो टाइमिंग की बात है सारी। तो इस तरीके से है। तो फिर एक और डेवलपमेंट जो है वो ये है कि हामिद मीर साहब वापस आ गए। तो ये अच्छी बात है कि तलत हुसैन साहब भी जो हैं वो भी उनकी भी उनको भी एक न्यूज़ चैनल ने ले लिया, और अब हामिद मीर अपने पुराने चैनल पे ही आगे जियो पे वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये इससे ये लग रहा है कि जो एक फिजा है ना, जो मीडिया के हवाले से भी एक तंग हो रही थी और मीडिया सेंसरशिप आ रही थी, तो वो भी अब जो है ना खत्म हो रही है। और ये एक अच्छी बात है कि मीडिया को फ्रीडम मिल रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि जो मीडिया पे है उसको भी थोड़ा सा अपने किरदार को बदलना चाहिए, और जी इसमें जी। लिबरल प्रोग्रेसिव जो है ना वॉइसेस, उनको ज्यादा टाइम और स्पेस देनी चाहिए, ना कि वो लोग जो मतलब जमहूरियत के खिलाफ बातें करते हैं, और उनको एक खास एजेंडे के तहत रखा भी गया था। और तो उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने नफरत और इंतहा पसंदी के अलावा, सियासी इंतहा पसंदी के अलावा कुछ दिया नहीं, उन्होंने नौजवानों को कोई अच्छी फिक्र नहीं दी। तो तो मैं एक अगर और ये ये पूछना चाहूंगा जय साहब आपसे कि आपका ख्याल है या आप क्या सोचते हैं कि ये जो 23 मार्च का यौम पाकिस्तान आ रहा है, तो इसमें क्या कोई नया वजीर आजम वो सारी सेरेमनी में जो जितनी भी तकरीबात होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें शरीक होगा? नहीं, मेरा ख्याल है 23 के बाद है, 24 के बाद है, क्योंकि अभी मैं मुझे ओआईसी की मेरा ख्याल है मीटिंग हो रही है। ये मैंने मतलब कोई दोस्त बता रहे थे कि ओआईसी की मीटिंग हो रही है 24 को। तो लोग नहीं चाहते कि चूंकि इनके साथ वो प्रोग्राम और अरेंज था, तो यही जो है उसको करें, तो उसके बाद जो है
ये मतलब जुनेद ये एक साहब, थोड़ा सा एक पॉइंट मेरी अपनी एक राय है, मेरी अपनी, मेरा ये मानना, आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी है कि ये 23 मार्च को कोई और वजीर आजम होगा। अच्छा जो मेरी सही। एक अपनी, क्योंकि जो आपने बताया प्रोसीजर आपने पार्लियामेंट का, जी देखें जी। आप जो आपने प्रोसीजर, जो प्रोसीडिंग होनी है पार्लियामेंट के अंदर, उसके मुताबिक तो फिर नया आना है ना। नहीं अगर उसमें अगर ये है ना हम कि थोड़ी सी बात को समझें जो आपने की है ऑलरेडी, जो आपने गुफ्तगू की है उसमें कि जी आपने जब कहा है कि 7 दिन के अंदर, नहीं असेंबली के इजलास के बुलाने के बाद वो नहीं 14 दिन उसके हैं। नहीं जब वो नहीं, 14 लेकिन 3 दिन में अभी एक दिन कल आज गुजरा है और अभी देखते हैं। लेकिन मैं जो मुझे मेरी मालूमात है, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, जो मुबैना तौर पे आप कह लें, वो यही है जी कि 23 मार्च को का जो सूरज होगा, वो जंग नहीं लगेगी सिर्फ 23 तोपों की इस्लामी। जी जी। चले ये हो जाए तो बहुत बेहतर है। जी जी। तो और हम तो चाहते ये भी हैं। भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ही वो काम करेंगे जो पिछले साल इन्होंने मौजूदा पीएम साहब ने किया है। जी सही। हाँ बस इसमें मैं मतलब ये है मतलब शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा गया था, एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आप इतनी थोड़ी मुद्दत के लिए आना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कितनी थोड़ी मुद्दत के लिए, कौन कौन कह रहा है वजीर आजम आ रहा। तो अच्छा। अब देखिए उन्होंने रिपोर्टर से दर उन्होंने यही हकीकत कहा। ये है कि अभी जो उन्होंने 3-4 लोगों के ऊपर अब उन्होंने गेम रखी हुई है सारी, जो मेरे ही मालूमात के मुताबिक है, सकता है कुछ और भी हो, ज़ाहिर है आप वहां बैठे हैं, बड़े करीब हैं आप इंफॉर्मेशन के, तो वो जो है वो उससे वो आगे पीछे नहीं होने दे रहा है। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, या कोई एक आध और जो जिसको शो नहीं करना चाहते, ऐसा जिनके पास ये सारी स्ट्रेटजी है। मतलब मैं आप खुद जी ये महसूस करता हूँ, हो सकता है कुछ आप बेहतर जानते हो। तो अभी किसी को कुछ नहीं ये पता अभी क्या होने जा रहा है। वो तो आ गई, एक आ, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो तो हो गया ना जी, वो तो उन्होंने पेश कर दी। जी जी अब आगे की जो स्ट्रेटजी है, मेरा ख्याल है इन लोगों के अलावा जो कि बड़े सियासतदान हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत है पाकिस्तान पे, उन्होंने बहुत हुकूमत की है, तीनों ही पार्टियों ने जो बैठी है इकट्ठे होकर। तो बाकी आप बेहतर जानते हैं, आप जो अपनी जो गुफ्तगू कर नहीं रहे हैं। उन्होंने जितने भी है ना ये बड़े सियासतदान जिनका आपने नाम लिया, ठीक जी है, जी। इन्होंने कार्ड्स जो है ना अपने सीने के साथ लगा के रखे हो, ये दिखा नहीं रहे। अभी यही ना, एक ही कार्ड ये सामने जी अभी उन्होंने, अभी तो उन्होंने वो बिलावल भुट्टो ही दिखाया है ना जी, आप फर्ज कर ले, अभी तो उन्होंने बिलावल भुट्टो दिखाया है ना कि जी हाँ जी जी अभी आके तो फिलहाल जी जी इस्लामाबाद फिलहाल बैठ तो गए थे फिर। जी 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 फिलहाल तो पहला स्टेप तो यही होगा कि इनकी इससे जान छुड़ाई जाए, ठीक है। जी फिर जी। उसके बाद जो है वैसे तो पूरी प्रेपरेशन है और इसमें नहीं देखिए, जो है बगैर होमवर्क के तो नहीं ना काम होता, वो तो फिर वही बात जी होगी जी ना, जिसने पहले भी जी होमवर्क जी नहीं जी किया था और फिर को वर्क जी हुआ जी ही नहीं, तो वर्क होता क्यों नहीं, जी फिर जी जब आपने होमवर्क किया ही नहीं होता, जब आप जी जी होमवर्क बिल्कुल करके बिल्कुल। आते हैं तो फिर ही आप मतलब आप कुछ कर सकते हैं। हम्म, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं आप कर पाते, जैसे आपने देखा है एक्सपीरियंस में जी जी जो लोगों के साथ इसमें फिर ज्यादती की जी गई। 3.5 साल 4 साल हो गए, तो ये बार बार आप जब आजमाएंगे, बार बार चीजें करेंगे, तो इसमें नुकसान किसका होता है? ये तो वडेरे हैं, ये तो इनके पास तो पैसे हैं, मिले हैं, दौलत है, सब कुछ है। नुकसान तो गरीब आवाम का होता है, रिपोर्टर का होता है। जी जो रिपोर्ट करता जी है तो वो मार भी खाता है, वो जेल में भी जाता है, वो क्योंकि वो तो अवाम की बात करते हैं। तो सही। ये है। तो जी जी जुनैद साहब, कुछ इस और करंट इसमें इशू पे आप बात करना चाहते हैं तो आप। हाँ मैं इसमें ये कह आप जो बात कर रहे थे ना उसमें थोड़ा सा ये कमेंट करना चाहता थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा। जी आपने कहा कि होमवर्क नहीं जब किया होता तो वो आपने देखा कि इमरान खान जो है ना उन्होंने कहा था कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है और मैंने पता नहीं क्या क्या होमवर्क किया हुआ है, मैंने 5 साल का केपी के खैबर पख्तूनख्वा का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो लेकिन जब उन्होंने पहली तकरीर की तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो पुराने अपने सारे स्लोगन्स थे वो उनमें से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा हाँ, कि जी मैं तो मदीना की रियासत का रियासत हूँ। मदीना, रियासत मदीना। जी 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 और तो वो उसमें रियासत बात ये मदीना तो रियासत मदीना गया, वो रास्ते रियासत पुदीना में नहीं बना सके, चलो पुदीना तो अच्छा हो, लोगों के पेट साफ होते, तो ये हाल होगा ना। जी 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 उसमें बात ये मैं कहना चाह रहा था कि जब आपके पास सियासी कोई प्रोग्राम नहीं होता, सियासी चीज कोई लाहेमंद नहीं होता, तो फिर आप मजहब का सहारा लेते हैं,
जी जी आज भी इमरान खान जी भी आज भी इमरान खान जो सहारा ले रहे हैं वो मजहब का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो कि इसका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मगरिब दुश्मनी, अमेरिका दुश्मनी के जी मैं तो अमेरिका का मुखालिफ था, और जो ड्रोन की और जो वॉरेंट टेरर की उन्होंने तारीख बताई, वो सारी की सारी झूठ बताई है। ठीक है ना। सही। वो तो एक अक़वाम मुत्तहिदा के जो है करारदाद 1373, उसके तहत अमेरिका ने जो है जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो उसके साथ 136 ममालिक की जो थी मिलिट्री असिस्टेंस थी। ठीक है, तो उस वक्त जी जी। आप क्या करते, कि आप क्या कहते कि जी हम तालिबान के साथ खड़े हैं। एक तो आप पहले ही तनहा हो चुके थे पूरी दुनिया में सफारती तौर पे, तो हम्म, आप पूरी दुनिया को क्या बताते कि जी हम तालिबान के साथ खड़े हैं और हमारा और तालिबान का एजेंडा ये है। तो उसका क्या नतीजा निकलता कि जो बमबारी आपके उस तरफ हो रही थी वो बमबारी आपके इस तरफ भी आ जाती, और आपके जो गरीब लोग हैं जो हैं वो उसका विक्टिम बनते, आम जी जी लोग जी उसका विक्टिम बनते। हालांकि उसकी वॉर एंड टेरर की सबसे कीमत तो उन गरीब पश्तूनों ने जो सरहद के करीब थे उन्होंने तो इसकी कीमत पे की है, इसकी अपने खून से पे जी की है। जी। और इसमें इमरान खान कहते हैं कि जी वो टेररिस्ट बन गए जिनके ऊपर जिन जो दहशतगर्दी का शिकार हुए या फलां। आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार तो एएनपी वाले हुए, उनमें से कितने लोग टेररिस्ट बन गए? जी वो जी भी तो पश्तून है ना। इमरान खान हाँ तालिबान को पश्तून कहते हैं। तो इमरान खान जो है ना वो अपने वोटर्स को एक तो गुमराह कर रहे हैं झूठ बोलकर, और इस तरीके का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो कि मतलब बहुत नुकसानदेह है, एक गुमराह कुन नैरेटिव है। इसमें आप देखें कि जो अभी भी वो बाकी भी उनके जितनी भी मगरिब के हवाले से गुफ्तगू है वो दुरुस्त नहीं है। जी वो जी। जिस तरीके के उन पर नहीं ये एक बातें करते हैं कि चीफ मुझे एग्जेक्टिव का ये जो एटीट्यूड नहीं है ना जो उसका होना चाहिए ना। ये जी जो चीफ जी एग्जेक्टिव होता है बिल्कुल। उसका उसकी गुफ्तगू का जी ये जी लेवल तो नहीं ना होना चाहिए, जो कि बहुत ही अफसोसनाक जी है और शर्मिंदगी के जी। सिवा और कुछ आपको नहीं। पता है जी जी, और आपको पता है कि पाकिस्तान जब वॉर ऑन टेरर में गया था तो वो उसका मतलब उसमें तो पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे। उस वक्त जी जनरल जी परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, और उसमें उस वक्त मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो उसकी सारे इसमें इनपुट थी और फीडबैक था, और सारे इस तरीके से कौमी फैसला किया गया था। अब वो परवेज मुशर्रफ के इस इकदाम को तो गलत करार देते हैं और इस पर तो तनकीद करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसकी जो रूट कॉज पैदा हुई जनरल जियाउल हक के जमाने में जब यहाँ पर हम फ्रंट लाइन स्टेट बने, उस पर तो उन्होंने कभी बात नहीं की। उनका नैरेटिव जो है वो हमेशा से तालिबान सपोर्टिव रहा है, और मगरिब में भी उनको तालिबान खान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, ये जितनी जल्दी हम इस डिल्यूजन और डिनायल से निकल आए उतना ही बेहतर है। हमें एक वाजे और हकायक पर मबनी जो है वो नैरेटिव मिलना चाहिए कौम को, ताकि वो दुरुस्त फैसले कर सकें। वो दुरुस्त फैसले करेंगे तो फिर हमें नजर आएगा कि जो मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं वो दुरुस्त है, और हमें जो है हमें सेकुलर लिबरल कुव्वतों के साथ जाना चाहिए। जी 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 तिजारत और इकोनॉमिक स्पेस जो है पॉलिसीज इख्तियार करनी चाहिए। आज इसराइल के जो हैं सदर जो हैं वो तुर्की गए हैं, और एक नए बाब का आगाज हो रहा है वहां पर उस खित्ते में। तो हमें इन डेवलपमेंट्स को देखना चाहिए, और इन डेवलपमेंट की बुनियाद पर जो है अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब देनी चाहिए, ना कि हमें वही जज्बाती नारे और वही के मतलब मैं मगरिब को सबसे ज्यादा जानता हूँ। क्या जानते हैं आप आपको वॉर एंड टेरर की हिस्ट्री का ही नहीं पता, आपको उनकी जो डेवलपमेंट है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है उनका नहीं पता। उन्होंने किस तरीके से जमहूरियत में तरक्की की, और किस तरीके से इकोनॉमिक बेस्ड उन्होंने इकोनॉमिक सेंट्रिक जो है फॉरेन पॉलिसी से अपने मुफादात हासिल किए। फ्रांस और जर्मनी जो एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन थे, और उन्होंने किस तरीके से तजारत को फ़रोग देकर एक यूरोपीय यूनियन की बुनियाद रखी, यूरोपीय यूनियन में एक अहम रोल प्ले किया तजारती पार्टनर्स के तौर पे, रीजनल डेवलपमेंट्स हुई। तो ये जदीद चीजें हैं, इनके मुताबिक करना चाहिए, ना कि मैं जी उनको नहीं छोड़ूंगा तो उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं परवेज रोशन साहब को नहीं छोड़ूंगा, हाँ नहीं वो मैं तो हमें तो वो तो छोड़ना ही नहीं। हामिद मैं हामिद मीर को नहीं हाँ छोड़ूंगा, नहीं नहीं मैं उन्होंने वो जरदारी बनाया, साहब को उन्होंने वो जो उन्होंने हमारे पीछे लगाई हुई है ना अपनी कंपनी, वो कहती रहती है ना, कोई बात नहीं,
ठीक है। ना नहीं नहीं, खुदा बेहतर करेगा। तो ये सबको मतलब बात ये है कि सबको अपनी बात करने की आजादी होनी चाहिए। कोई नहीं, हम किसी तो की बात देखें जी, आपको नहीं हम तो पसंद। बहुत बड़ी कीमत दे रहे हैं ना जी इसकी, वो तो हमें पता है ना कि हम क्या कौन सी कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, खुदा हम तो बेहतर देखे, करे। हमने जी सच के साथों खड़े होना है और अपने मुल्क जी के जी, जो हमारे बिल्कुल। गरीब लोग हैं बेचारे, कौन उनकी आवाज जी बनेगा? हम नहीं होंगे तो कौन होगा? जी जी, थैंक यू वेरी जी जी मच जुनैद कैसर साहब, आपका जी, बहुत मोस्ट बहुत वेलकम। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने बहुत टाइम दिया और बहुत अहम बातें हमारे साथ शेयर की, मेरे व्यूवर्स के साथ, देखने वालों के साथ। तो मैं दुर्हास करूंगा उन सब से फिर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज करें। और आप देखें कितनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं जुनैद कैसर साहब, इन्हें अप्रिशिएट करें, मुझे मेरी खामियां बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा बेहतर काम कर रहे हैं लोगों के लिए, मुल्क के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स लिखें। मैं फिर आपको रोज कहता हूं कि जुनैद कैसर साहब ने किस हद तक अपने मौजू के ऊपर उसके साथ इंसाफ किया है, वो जरूर देखें और बताएं कि इनकी गुफ्तगू में कितनी ताकत थी, कितनी स्ट्रेंथ थी, कितनी सच्चाई थी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू।